मिक्स कनेक्टिव टिश्यू डिजीज। ओके। कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, केवल कनेक्टिव टिश्यू डिजीज नहीं होता। एक बात मैं आपको बताऊं, हम किसी चीज को बहुत ज्यादा अगर ऑब्जर्व करें और एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वी सी सम काइंड ऑफ डिस्क्रिपेंसी इन सम टिश्यूज, तो उसको हम ऐसे टैग कर देते। मगर ये प्रोग्रेसिव होता, केवल कनेक्टिव टिश्यू में नहीं आएगा, प्रोग्रेसिव होगा। एक तो सिचुएशन खराब से खराब आती जाएगी, दूसरा मसल डिजेनरेशन शुरू हो जाएगा, न्यूरो डिजेनरेशन शुरू हो जाएगा, फिर बोन डिजेनरेशन शुरू हो जाएगा। तो ये बेसिकली एक डीजेनरेटिव डिसीज है। इस अभी ऑब्जर्वेशन में कनेक्टिव टिश्यू का डिजेनरेशन आ रहा है। ठीक है, इस बात को आप थोड़ा सा क्लियर कर लो कि जब आपको एक टैग दिया जाता है कि ये है जी आपको, तो उसके पीछे का कारण जानने की कोशिश कीजिए। अभी तो कनेक्टिव टिश्यू में दिख रहा है, बेसिकली इट इज अ डीजेनरेटिव डिजीज। तो आपको बोला क्या गया है? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। व्हाट इज ऑटो इम्यून सिंड्रोम या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर? आपके बॉडी में रीजनरेशन और डीजनरेशन का इम्बैलेंस है। बॉडी में जितना रीजनरेशन होना चाहिए और जितना डीजनरेशन होना चाहिए, इसका एक होम्योस्टैसिस होना चाहिए, इसका एक बैलेंस होना चाहिए, वो नहीं है। इसको कई तरीके से समझा जा सकता है। एक तरीका मैंने पहले बताया, इनहेलेशन एक्सहेलेशन का एक रेशियो होता है और एक स्ट्रेंथ होता है। वो अगर बिगड़ गया तो रीजनरेशन और डीजनरेशन बॉडी में बिगड़ जाए। इनहेलेशन के कारण रीजनरेशन होता है, एक्सहेलेशन के कारण डीजनरेशन। इसका एक रेशियो होना चाहिए, ये रेशियो बिगड़ गया तो आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आ जाएगा। दूसरी बात, अगर बॉडी में रिस्क आता है और इम्यून रिस्पॉन्स बार बार बढ़ेगा तो भी ऑटोइम्यून डिसऑर्डर आ जाएगा। तो जो हम केमिकल दवाइयां खाते हैं बचपन से, ऑलरेडी देखा जाए तो बहुत लोगों को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, केवल वो डायग्नोज नहीं हुआ है। जब भी आप केमिकल मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तो आना ही है, कोई रोक ही नहीं सकता। क्योंकि बॉडी का ये जो होम्योस्टैसिस है, ये जो बैलेंस है, ये बिगड़ जाता है अगर आप इसके साथ में ज्यादा छेड़छाड़ करें तो मेटाबॉलिज्म हमेशा कम होता है जब भी रिस्क आए। मेटाबॉलिज्म इम्यूनिटी उल्टा काम करते हैं, ऑपोजिट काम करते हैं। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो इम्यूनिटी डाउन जाएगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी तो मेटाबॉलिज्म डाउन जाएगा। आजकल देखो तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बढ़ रहा है, जैसे आर्थराइटिस, रूमेटाइड का भी शुरुआत मेटाबॉलिक डिसऑर्डर से होता है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, कैंसर, ये सभी बढ़ रहे हैं, ये सभी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो मेटाबॉलिज्म बार बार अगर नीचे जाएगा, इम्यूनिटी बार बार ऊपर जाएगी, तो ये भी एक ऑटो ऑटो इम्यून कंडीशन ही होती है। किसी में ये पहले डिटेक्ट हो जाता है, किसी में बाद में डिटेक्ट होगा। ठीक है, तो मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करना जरूरी है अगर आपको अपना इम्यून रिस्पांस को कम करना। तीसरा, टॉलरेंस के बारे में भी मैंने आपको बताया। आज के टाइम पे एक चीज जो देखी गई है, इसको बहुत आम भाषा में कहते हैं नेगेटिव थॉट प्रोसेस, बहुत बढ़ गया। बट बेसिकली एड्रिनल ओवर एक्टिविटी बहुत बढ़ गई है ह्यूमन पॉपुलेशन में। इस वजह से एंटी स्ट्रेस हार्मोन या रिस्क को मिटिगेट करने के हार्मोन बार बार बॉडी में रिलीज होते हैं। इसी को एड्रिनल ओवर एक्टिविटी, एड्रिनल फटीग कहते हैं। एड्रिनल फटीग अगर बार बार अगर होता है तो सारा बॉडी का बैलेंस बिगड़ जाता है और ऑटोइम्यून सिंड्रोम होने के चांस बढ़ जाते हैं। टॉलरेंस अगर आपके शरीर में कम है तो बहुत जल्दी घबराहट होगी, बहुत जल्दी घबराएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल कम होगा, ये आम भाषा में हम बोलते हैं। मगर शरीर के अंदर भी इसी तरीके से किसी चीज को झेलने की क्षमता कम हो। अब इसको बड़ा सिंपल फॉर्मूले से मैं तरीके से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। एक 10 किलो का वेट उठाइए, टॉलरेट कैसे करते हैं? कोई भी आप वेट उठाते हैं, ट्राई कीजिएगा, आप सांस रोक के ही उठाते हैं। तो 20 किलो उठाना है तो आपकी सांस रोकने की क्षमता ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो स्ट्रेस होगा। अगर सांस रोकने की क्षमता ज्यादा होगी तो 20 किलो उठाने में भी फिर स्ट्रेस नहीं होगा आपको। तो अगर आपको टॉलरेंस बढ़ाना है अपना, तो कुंभक प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, उसका कोई चारा नहीं है, कोई उपाय और नहीं है। अपने शरीर को स्ट्रेंथन, आपको इसको, इसकी टॉलरेंस को बढ़ाना ही पड़ेगा, तभी आपको सिचुएशनल स्ट्रेस नहीं होगा।
अलग सिचुएशन मिलने पे जो स्ट्रेस हो जाता है वो सिचुएशन में स्ट्रेस नहीं होगा। तो टॉलरेंस बढ़ाना पड़ेगा, और वो कुंभक से बढ़ेगा। मेटाबॉलिज्म बढ़ाना पड़ेगा, उसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। इनहेलेशन एक्सहेलेशन की स्ट्रेंथ बढ़ानी होगी, रिलैक्सेशन फैक्टर बढ़ाना होगा, अगेन वंस अगेन वो कुंभक के जरिए ही बढ़ेगा। तो ये चीजें जब आप करेंगे, जब एक्चुअली में अपने शरीर को सपोर्ट करेंगे, तो आपका शरीर रिकवर करेगा। ऐसी कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर से हमारे पास में बहुत केसेस हैं, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर के, जो कि आज उनकी सिचुएशन बहुत बेहतर है, ठीक हो गए, कई तो बिल्कुल ही 100%।